ओम शांति। नेगेटिव एनर्जी के एक्सचेंज को ब्रेक करें। हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जिसके साथ हम असहज या अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, और वे अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है कि वे कुछ तो कर रहे हैं जिससे हमें परेशानी हो सकती है। इस प्रकार से उनके स्वभाव को स्वीकार करने के बजाय हम खुद ही उनके स्वभाव और उससे रिलेटेड कार्यों से बार बार प्रभावित होते रहते हैं। हालांकि कई बार चाहे उनका ऐसा करने का इरादा ना भी हो, इन सभी बातों में अगर हमारे रिएक्शन हम तक ही रहें तो इन नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव सीमित होकर और वे केवल हमारे लिए ही चुनौती पैदा करेंगी। लेकिन अक्सर ये भावनाएं हमारे अंदर नेगेटिव एक्शन और रिएक्शन का एक चक्र शुरू कर देती है, जिससे फिर ये हार्मफुल भावनाएं उस दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं। इस नेगेटिव एनर्जी को रिसीव करने के बाद वो व्यक्ति हमें नेगेटिव समझना शुरू कर देता है और उसी तरह से रिएक्शन होता है या हमारे बारे में सोचता है, और इस तरह से हमारे और उस व्यक्ति के बीच एक इमोशनल शीत युद्ध शुरू हो जाता है। और ऐसे ही समय समय पर एक दूसरे के साथ नकारात्मक विचारों, भावनाओं, दृष्टिकोण, बोल और कर्मों का आदान प्रदान होने से हम आपस में नेगेटिव कार्मिक अकाउंट और बंधन से बंध जाते हैं, और इन्हीं भावनाओं के साथ यह नेगेटिव अकाउंट और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ऐसे सिनेरियो में अगर हम में से कोई भी फिजिकल या नॉन फिजिकल लेवल पर सकारात्मक तरीके से एक्शन या रिएक्शन देता है, लेकिन ऐसा करने पर भी नेगेटिव बाउंड्रीज को तोड़ने और रिश्तों को सकारात्मक बनाने में बहुत कम मदद मिलती है, क्योंकि थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ बहुत सारी नेगेटिविटी भी जुड़ी होती है। इसलिए नकारात्मकता थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन इसके प्रभावों को पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता। तो हम नेगेटिव एनर्जी के एक्सचेंज के इस दुष्चक्र को कैसे तोड़ें इसको, तो ये हमें अभी समझना होगा, क्योंकि आजकल इतनी नेगेटिव एनर्जी आती है। पहले तो जो हम देते हैं वही आता है, तो आजकल संसार में चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव है, लेकिन हमें उसे कैसे एक्सचेंज करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे हाथ में है नेगेटिव एनर्जी को एक्सचेंज करना या नहीं करना। किसी भी व्यक्ति के साथ नेगेटिव एनर्जी के आदान प्रदान के चक्र को तोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात आत्म परिवर्तन। पहले खुद को परिवर्तन करना है, और जब हम खुद परिवर्तन होते हैं तो सामने वाला भी ऑटोमेटिक हमारी उस पॉजिटिव एनर्जी से चेंज होने लगता है। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बेसिक रूल है कि किसी भी व्यक्ति के लिए मौखिक रूप या बोल द्वारा कोई रिएक्शन नहीं दिया जाता है ना, कोई भी ऐसे रिएक्शन नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति से मिली नेगेटिव एनर्जी के बारे में नेगेटिव भाव, दृष्टि, बोल और कार्य के माध्यम से दूसरों लोगों के साथ चर्चा करते हैं, तो हम पूरे माहौल को नेगेटिव बनाते हैं। इससे दूसरों के मन में भी उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक धारणाएं जन्म लेती हैं। अक्सर ऐसे मामलों में नुकसान शारीरिक स्तर पर ज़्यादा होता है, और जिसे कंट्रोल करने में कभी कभी बहुत देर हो जाती है, क्योंकि इन बातों के द्वारा रिश्ते पहले से ही खराब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन लोगों के साथ हम ये नेगेटिव इंफॉर्मेशंस
शेयर करते हैं और फिर वे ये जानकारी दूसरों के साथ शेयर करते हैं और कभी कभी यह इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति तक भी पहुंच जाती है जिसके बारे में हम यह सब सोचते हैं और बात करते हैं कि हमें उनके द्वारा ही नुकसान पहुंचाया गया है। आत्म परिवर्तन का दूसरा और थोड़ा गहरा लेवल, जहां हम रिएक्ट नहीं करने के साथ साथ उस व्यक्ति के बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करते, यहाँ तक कि उन लोगों से भी नहीं जो कि हमारे करीबी हैं। किसी के बारे में किसी की भी नेगेटिव ऊर्जा को हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना। शेयर करते हैं तो वो नेगेटिव ऊर्जा पहले हमारे पास ही आती है, क्योंकि हम पूरे यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं और वो नेगेटिव एनर्जी कहाँ जाएगी, फिर वो लौट के हमारे पास ही आने वाली है। लेकिन हम उस व्यक्ति के बारे में अपने मन से नेगेटिव सोच को दूर नहीं कर पाते। इस स्थिति में डैमेज थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी अनजाने और अनदेखे रूप से हमारी आँखों और कानों के पीछे यह चलता ही रहता है, क्योंकि हमारे विचार और भावनाएं पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। हम कोशिश करते हैं उन्हें एक डायरेक्शन में फोकस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसी सोच या भावनाएं रखना आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार गलत है। कभी कभी स्वेच्छा से और कभी कभी अनजाने में आंतरिक शक्ति की कमी के कारण हमारे विचार उसी नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर ये नकारात्मक विचार और भावनाएं सूक्ष्म स्तर पर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं, जिससे उस व्यक्ति के साथ हमारे रिलेशन भी को नुकसान पहुंचता है। आत्म परिवर्तन का तीसरा और सबसे गहरा लेवल है, जहां हम अपने विचारों और भावनाओं की क्वालिटी को बदलने की शक्ति को अपने अंदर विकसित करते हैं। हम भावनात्मक रूप से इतना सशक्त महसूस करते हैं कि अपने चरित्र के उस दोष कमजोरी को दूर कर सकें जो हमारे रिएक्शंस के द्वारा हमें परेशान करती थी या दुख पहुंचाती थी। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। साथ ही ऐसा करने से हमारे रिश्ते भी सिक्योर एंड सेफ रहते हैं, जो हर किसी की चाहना होती है। इस प्रोसेस में समा लेने और आत्म परिवर्तन की शक्ति काम करती है, जो अपने श्रेष्ठ स्वरूप में रहकर दूसरों के साथ नेगेटिव एनर्जी के आदान प्रदान को रोकने की क्षमता रखती है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? जब हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे, तो पहले काम मुझे अपने ऊपर ही करना है, नेगेटिव एनर्जी को ब्रेक देने का। किसी भी व्यक्ति के साथ नेगेटिव एनर्जी के आदान प्रदान के चक्र को तोड़ने में एक सरल और पॉजिटिव दृष्टिकोण, एक गहन आंतरिक एहसास है कि उस समय उस आत्मा में शांति और प्रेम की कमी है ना? क्योंकि हमें देखना है कि उसका लेवल कौन सा है, तो उस वक्त उसमें शांति और प्रेम की कमी है। अब जिसमें शांति और प्रेम की कमी है, तो वहाँ पे क्या करना होगा? लेकिन इस एहसास का फाउंडेशन एक नम्र अवेयरनेस होनी चाहिए, ना कि ईगो पर आधारित अवेयरनेस, जो उस स्थिति को बेहतर बनाने के बजाय सूक्ष्म स्तर पर उसे और अधिक हलचल में ले आए। तो इस नम्रतापूर्वक एहसास के आधार पर उस समय मेरा कर्तव्य क्या है कि परमात्मा के प्रेम और शांति के अनंत खजानों के साथ उस दूसरी आत्मा की सेवा करना है। तो प्रतिदिन एक बार 5 मिनट के लिए क्रिएटिव, सकारात्मक और शक्तिशाली थॉट के वाइब्रेशन का शुद्ध दान उस दूसरे व्यक्ति के लिए प्यार और शांति के मरहम का काम करता है। एक बार शुरू करके तो देखें हम ये 5 मिनट भी अगर हम डेली अपने मन के अंदर उस व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, प्यार और शांति का मरहम लगाते हैं, भावनाएं क्रिएट करते हैं, तो सामने वाले को भी वो पॉजिटिव थॉट अवश्य टच होंगे।
तो इस तकनीक के द्वारा आपके हल्केपन, संतुष्टता और सद्भावना की भावनाएं जिस भी व्यक्ति के साथ कुछ समस्या है उस तक पहुंचती हैं। इस तरह से उस व्यक्ति में रेडिएट पॉजिटिव इमोशंस उसे अपने अंदर की नेगेटिविटी का एहसास कराते हैं, और यह नेगेटिविटी उस व्यक्ति की कमजोरियों या उसके द्वारा किए गए गलत कार्यों के रूप में हो सकती है, और उनको यह एहसास एक बदलाव के लिए प्रेरित करता है। साथ ही हमारा खुशनुमा चेहरा सामने वाले का दिन बना देता है, और उसके साथ ही हमारी उमंग, उत्साह, मधुरता, खुशी और संतुष्टता की भावनाओं से भरपूर संगत उनके व्यवहार में बदलाव लाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे यह कार्य उनके लिए शिक्षक बन जाते हैं, और वो अधिक विनम्र होकर बेहतर और सकारात्मक बनने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा विनम्रता और नरमहट के साथ बोलें। जब हम नरमाहट के साथ बोलेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, और उसका मूल्य भी बहुत ज़्यादा होता है। जब हम विनम्रता और नरमाहट से बोलेंगे तो उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। शब्द वही है, लेकिन सिर्फ बोलने का तरीका। तो विनम्रता और नम्रता से हम उनके साथ व्यवहार करें, और जैसे ही हम उनके साथ ये नम्रता और विनम्रता से व्यवहार करते हैं तो सामने वाले की जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाती है, और जब उसकी भी पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, हमारी भी पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, तो हमारा रिश्ता बहुत ही सुंदर बन जाता है। तो इसी के साथ आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि हम सभी अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बनाएं और उनके साथ जुड़े रहें, उनकी आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं भी पाते रहें और सभी को देते भी रहें। अच्छा, ओम शांति। अभी कल हम इसको और कंटिन्यू करेंगे।